हरियाणा की चमकती हुई दुनिया से एक ऐसी खबर आई है जिसने लाखों लोगों को अंदर तक हिला दिया है। एक चेहरा जो कल तक स्क्रीन पर मुस्कुरा रहा था, आज अचानक खामोश हो गया। ना कोई लंबी बीमारी, ना कोई बड़ा संकेत, बस एक रात और सब कुछ बदल गया। 30 साल की उम्र, जहां सपने अपने चरम पर होते हैं, जहां जिंदगी अभी शुरू ही हुई होती है, लेकिन उसी उम्र में एक ऐसी घटना हुई जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ? कैसे एक हंसती खिलती जिंदगी कुछ ही पलों में खत्म हो गई? और वो कलाकार जिसने अपनी डांस, अपनी मुस्कान और अपने अंदाज से लाखों दिल जीते, उसकी कहानी आखिर कहां जाकर थम गई? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उस पूरी कहानी को जो जितनी चमकदार थी उतनी ही दर्दनाक भी। दोस्तों, हरियाणवी मनोरंजन जगत से आई एक ऐसी खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। लाखों दिलों पर राज करने वाली एक चमकती हुई कलाकार अब हमारे बीच नहीं रही। आखिर 30 साल की उम्र में ऐसा क्या हुआ कि अचानक सब कुछ खत्म हो गया? आज की इस वीडियो में जानेंगे दिव्यांका सिरोही की जिंदगी, सफलता और उस आखिरी रात का पूरा सच। दिव्यांका सिरोही हरियाणवी संगीत और मनोरंजन जगत की एक परिचित चेहरा का निधन 21 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित अपने घर पर हो गया। मात्र 30 वर्ष की आयु में उनकी ये अचानक विदाई पूरे क्षेत्रीय मनोरंजन उद्योग को स्तब्ध कर गई। अगर आपको ये खबर प्रभावित कर रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दिव्यांका सिरोही का जन्म 19 नवंबर 1996 को बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन किया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से BCA की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने सिक्किम से MBA भी पूरा किया। शुरू में वे एक सामान्य नौकरी करती रहीं, लेकिन उनका बचपन से ही अभिनय और नृत्य में गहरा रुचि था। सोशल मीडिया पर उनकी शुरुआत टिकटॉक से हुई, जहां एक वीडियो में उन्होंने सुनंदा शर्मा के गाने पर नीले सूट में अपनी अभिव्यक्ति से वायरल हो गईं। उस वीडियो ने उन्हें काफी पहचान दिलाई और धीरे धीरे वे हरियाणवी गानों की दुनिया में कदम रखने लगी। उनकी करियर की यात्रा काफी प्रेरणादायक रही। उन्होंने 50 से अधिक हरियाणवी गानों और म्यूजिक वीडियोस में काम किया। मासूम शर्मा, अमित सैनी रोहतकिया और केडी जैसे प्रमुख कलाकारों के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर की। उनके काम में नृत्य, अभिनय और स्क्रीन पर मौजूदगी की एक खास छाप थी। इंस्टाग्राम पर उनकी फॉलोअर्स की संख्या लाखों में पहुंच चुकी थी, जहां वे रील्स और डांस वीडियोस के जरिए अपने फैन से जुड़ी रहती थीं। एक बार वे मासूम शर्मा के साथ सिरसा के JCD कॉलेज में लाइव परफॉर्मेंस भी कर चुकी थीं, जो उनके करियर का एक यादगार पल था। वे न सिर्फ गानों में नजर आती थीं, बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में भी युवाओं के बीच लोकप्रिय थीं। 21 अप्रैल 2026 की रात को घटना घटी जब दिव्यांका अपने घर पर थीं। परिवार के अनुसार शाम के समय वे ठीक थीं, लेकिन देर रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। वे चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी और सिर में चोट लगने की भी खबर आई। परिवार ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती रिपोर्ट्स में दिल का दौरा पड़ने की आशंका जताई गई। हालांकि सटीक कारण की पुष्टि अभी पूरी तरह नहीं हुई है। उनके भाई हिमांशु सिरोही ने बताया कि घर पर ही ये घटना हुई और परिवार सदमे में है। अगले दिन यानी 22 अप्रैल को गाजियाबाद में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस खबर के फैलते ही हरियाणवी संगीत उद्योग में शोक की लहर दौड़ गई। ओनल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने भी उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि इतनी कम उम्र में एक प्रतिभाशाली कलाकार का जाना बहुत दुखद है। कई साथी कलाकारों ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी। फैंस ने उनके पुराने वीडियोस, रील्स और गानों को दोबारा शेयर करना शुरू कर दिया। कुछ ने लिखा कि वे युवा कलाकारों के लिए प्रेरणा थी, जबकि अन्य ने स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पर जोर दिया। इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर #दिव्यांका सिरोही और #RIP दिव्यांका जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कई लोगों ने उनकी अंतिम पोस्ट को याद करते हुए भावुक संदेश पोस्ट किए। दिव्यांका की मौत ने युवा उम्र में दिल के दौरे की समस्या पर भी ध्यान खींचा है। आजकल की व्यस्त जीवन शैली, तनाव और अनियमित दिनचर्या ऐसे मामलों को बढ़ावा दे रही है। चिकित्सकों के अनुसार कभी कभी कोई स्पष्ट लक्षण नजर नहीं आते और अचानक ये घटना हो जाती है। ऐसे में नियमित स्वास्थ्य जांच, संतुलित आहार, व्यायाम और तनाव प्रबंधन की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है।
हालांकि दिव्यांका के परिवार ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन उनके करीबियों का कहना है कि वे काम के दबाव में रहती थीं और कभी-कभी थकान महसूस करती थीं। फिर भी कोई गंभीर बीमारी की पहले से कोई जानकारी नहीं थी। उनके करियर को देखें तो वे हरियाणवी संस्कृति को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभा रही थीं। उनके गाने जैसे जिनमें वे नजर आईं, उनमें लोक वातावरण, ऊर्जा और पारंपरिक स्वाद था। सहयोगी कलाकार उन्हें एक मेहनती और सकारात्मक साथी के रूप में याद करते हैं। उनके फैंस का कहना है कि उनकी रील्स और डांस में एक अनोखी मासूमियत थी जो लोगों को आकर्षित करती थी। सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी इतनी मजबूत थी कि लाखों लोग रोजाना उनके कंटेंट का इंतजार करते थे। अब उनकी अनुपस्थिति पूरे समुदाय को खालीपन का एहसास करा रही है। इस घटना के बाद क्षेत्रीय मनोरंजन जगत में चर्चा हो रही है कि युवा कलाकारों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई संगठनों ने ऐसे मामलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने की बात कही है। पुलिस या प्रशासन की तरफ से अभी कोई आधिकारिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन परिवार ने शांति से अंतिम संस्कार पूरा किया। फैंस और साथी कलाकार अब दिव्यांका की यादों को संजोए हुए हैं और उनके काम को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कलाकार की नहीं थी। ये एक याद दिलाने वाली कहानी है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित हो सकती है। कल तक जो इंसान हमारे बीच होता है, आज वो सिर्फ यादों में रह जाता है। अगर इस वीडियो ने आपको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये जरूरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ऐसी ही सच्ची, भावुक और आंखें खोल देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सीख होगी।